नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। बिहार में महागठबंधन के भीतर कितना घमासान है या नहीं है, ये तो खैर दिख रहा है। जेडीयू भी अब दबाव बना रही है कि सीट शेयरिंग जल्द से जल्द कर लेना चाहिए। लेकिन जितनी सीटें मांगी जा रही हैं, चाहे आरजेडी के द्वारा, जेडीयू के द्वारा, कांग्रेस के द्वारा, वो सीटें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही हैं। सीपीआई-एमएल की भी डिमांड बढ़ी है। हमारे साथ द इंडियन एक्सप्रेस के सीनियर असिस्टेंट एडिटर संतोष सिंह जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे। सीटों का बंटवारा एक तो डिले हो चुका, आप इस बात को मानते हैं? क्योंकि जेडीयू के नेता कह रहे हैं, खुलकर कह रहे हैं कि इंडिया अलायंस ने, अब तो वीए चौधरी इंडिया अलायंस भी कह रहे हैं, इंडिया गठबंधन भी कह रहे हैं कि सीटों का बंटवारा होने में काफ़ी देर हो चुकी है और अब जितनी डिमांड हो रही है, ये काफ़ी एक मुसीबत का सबब बनता जा रहा है। निश्चित रूप से अब सीट का बंटवारा अब क्लैरिटी आ जाना चाहिए। जेडीयू शुरू से मांग कर रही है कि हो, लेकिन जेडीयू का कहना है कि जो अलायंस पार्टनर है, महागठबंधन जब था तो सीपीआई-एमएल कांग्रेस उसको आरजेडी के ये मान रहे हैं कि आरजेडी के घटक मतलब ये हैं, अलायंस पार्टनर हैं। तो कह रहे हैं कि हमारा 16-17 जो है वो रहने दीजिए, शेष आप बात कर लीजिए। तो ये सारा पल्ला आपने देखा होगा। मीटिंग जो हुई है दिल्ली में हुई है, जिसमें कि मनोज झा गए हैं, अखिलेश सिंह गए हैं, वहाँ जा कर के बातचीत हुई है। लेकिन उन्होंने जो लिस्ट दी है, तो कांग्रेस ने अपना 10 का लिस्ट दिया है, तो एमएल 5 मांग रहा है, तो वो सीपीआई 3 मांग रहा है। तो ये लोग 17-17 बोल रहे हैं। तो वो उतनी सीटें बिहार में कहाँ है? वो एक पोस्चरिंग होती है। आप सब मांगेंगे थोड़ी मिलता है। वो आप मांगेंगे, फिर एक एक सीट पर डिस्कशन होता है कि उसमें नंबर 1 कौन रहा था, नंबर 2 कौन रहा थी। आप मांगने की वजह क्या है, आपका बेस क्या है, क्यों मांग रहे हैं आप पूछेगा ना। उसके बाद डिस्कशन करेगा, आधार वोट क्या है। तो ये अभी रस्साकसी चलेगी, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि बिहार में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है। ये इनिशियल राउंड है। आप जानते हैं कि 16-16 पिछली बार भी मैंने आपको कहा था, या मैक्सिमम 17-17 जाएंगे। 16-16 का ही मान ली, चूँकि ये थोड़ा सा कांग्रेस के प्रति इनको लगता है कि थोड़ा सा इनको भी नरमी रुख दिखानी पड़ेगी, तो 5 दे दें कांग्रेस को, ये हो सकता है। लेकिन जेडीयू तो कह रहे हैं ना कि सिटिंग सीटों पर हम समझौता नहीं करेंगे। हाँ, सीटिंग पर वो नहीं करेगा। कोई किसी की विनिंग सीट है, हाँ ये लॉजिक हो सकता है कि कॉम्बिनेशन अलग था, इस कॉम्बिनेशन में अलग है। वो कुछ 1-2 सीट को स्वैप कर सकते हैं। वो हो सकता है आरजेडी के साथ करें, कांग्रेस के साथ नहीं करेंगे। कांग्रेस का कौन सा प्रेडिक्टेबल सीट है? आप जानते हैं कि किशनगंज लड़ेगा, सासाराम लड़ेगा, हाँ पटना साहिब, रोहतास, या कहते रोहतास नहीं, मतलब औरंगाबाद। ये सारी सीटें उनकी प्रेडिक्टेबल सीटें हैं। 4 सीट मैक्सिमम। हाल में कितने सीट जीते हैं उन्होंने? 4 सीट जीते हैं। उसके बाद जैसे कि विधानसभा में उनका 70 सीट पर लड़कर 19 सीट लाएंगे आप, तो उनका स्ट्राइक रेट बहुत पुअर है एज कम्पेयर टू सीपीआई-एमएल। तो सीपीआई-एमएल उस हिसाब से कहेगा कि भाई हमको तो ज़्यादा दीजिए। वैसे भी वो 12 एमएलए जीत के आए हैं, तो एक पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूंसी माना जाता है कि 6 असेंबली सेगमेंट होता है। 2 सीट के तो प्रबल दावेदार है। आप क्या जीत करके आए हैं? तो आप मतलब आपको 4 सीट दे रही है, 5 सीट लड़िएगा कांग्रेस, तो काफ़ी है। उससे ज़्यादा मिलना भी नहीं है, मुझे नहीं लगता है 5 से ज़्यादा देगा। आई वुड बी सरप्राइज। क्योंकि जिस तरह से सीटों का मंथन हो रहा है, सीटों की डिमांड हो रही है, हमने अखबारों में भी पढ़ा है कि तो 52 सीट हो जा रही है। बिहार में तो 40 सीट नहीं है। अरे वो तो होगा ही। वो ऐसा नहीं कि पहली बार हुआ है। हर बार लिस्ट आप जब देखेंगे, लंबी लिस्ट दी जाती है, लिस्ट में उतना ही मांगेंगे तब तो फिर तब बंटवारा बात करने की क्या बात है? तब वो मांगेंगे। वो होता क्या है कि सब जब बैठते हैं ना, सब बात करते हैं कि क्यों मांग रहे हो, कौन जीतेगा। कई बार ऐसा होता है कि आरजेडी, लालू जी कहते थे कांग्रेस को कि ये कौन लड़ेगा, जीतेगा तुम्हारा, जीतने वाला पहलवान हमको चाहिए, तो हम तुमको देते हैं। तो कैसे अपने कैंडिडेट को दूसरे की तरफ से लड़ाते थे, ये भी काम होता है। कैंडिडेट लालू जी का सिंबल दूसरे। हाँ, वो होगा। वो तो हर एक इलेक्शन में होता है। जिसे कमजोर पार्टी होता है, आप देखिए ना भाई, आप जो इनका टूटा, जीतन राम मांझी की पार्टी में जो लोग थे, कौन थे? 4 एमएलए में से 3 बीजेपी माइंडेड थे। ये कुछ नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें होती रहती है। तो अभी ये चलेगा, लेकिन ये जितनी चीज़ें हो रही है, जितना उठापटक बयानबाजी होगी, तो ये अच्छा नहीं है। मतलब अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं है। अब यात्रा जब निकाल रहे हैं, कोई सेंस ऑफ सॉलिडेरिटी होना चाहिए ना, कि भाई आप अपनी यात्रा पर निकल गए। राहुल गांधी जो यात्रा पर निकल रहा है, हाँ, यात्रा पर निकल गए। मैंने पहली बार कहा कि इंडिया यात्रा होनी चाहिए। सब आप लीड करते और उसको एक इंडिया यात्रा का नाम देते, सबके बैनर पोस्टर्स में नाम होता है। ईगो भी सबका होता है ना, बड़े बड़े ममता बनर्जी को होता है, नीतीश कुमार को होता है, लालू प्रसाद का होता है, हाँ, जो भी घटक दल हैं उधर तमिलनाडु में उनका होता, स्टालिन का होता। तो एक बड़ा अच्छा इमेज जाता। इसमें सीट शेयरिंग से बातें सारी दब जाती। लेकिन अभी सब बातें हो रही है कि इनके जो इंटरनल कन्फ्लिक्ट हैं, कौन किसके बारे में बोल रहा है, अपोजिशन के बारे में, सबको अभी है कि कांग्रेस को लगता है जहां हम मजबूत हैं, इनको हम कंसीड ग्राउंड नहीं करें। रीजनल पार्टी को लगता है अरे ये स्थिति तो पहले ही थी, तो आप अलायंस क्यों बनाए? अलायंस
एक होता है ना कि कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कुछ तो बनाइए, कहीं तो मिनिमम रजामंदी आपकी दिखे। और अब फिर मान लीजिए कि अयोध्या के टेम्पल के बाद, इनाग्रेशन के बाद, अब बजट सेशन अगर मतलब अर्ली थोड़ा सा कॉल हो जाता है, बजट सेशन के बाद तुरंत डिक्लेयर कर दें। मैंने बहुत, मैं अर्ली नहीं कर रहा हूँ उस मोमेंटम को, तो आप तो कुछ तो साउंड काउंटर नैरेटिव दीजिएगा ना कि अभी की परिस्थिति में आप मान रहे हैं कि एनडीए जो है प्रिपरेशंस में, तैयारियों में इंडिया अलायंस से तो काफ़ी आगे बढ़ रही है। प्रिपरेशन तो देखिए, बीजेपी एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बेस्ड पार्टी है कि उसका प्रिपरेशन चलते रहता है, ऐसा नहीं। आप सबसे बेस्ट एग्जांपल कोरोना था कि कैसे कोरोना के काल में मीटिंग ली। तो ये कैसा नहीं कि किसी पार्टी की आप प्रशंसा कर रहे हैं, और नेशनल स्ट्रक्चर उसका बहुत ही 5 साल वो चुनाव बोर्ड में रहती है। तो अभी तो उनका प्रायोरिटी आप देखिए ना भाई, जब जो अयोध्या का जो बिल्डअप है वो सोशल मीडिया से लेकर के ट्रेनों में, नुक्कड़ों में रूट डिसाइड हो रहा है कि भाई डायरेक्ट रूट बिहार से होना चाहिए अयोध्या जाने का, सीतामढ़ी सीता जी का है वहाँ से डायरेक्ट रूट होना चाहिए, ये ट्रेनों में डिस्कशन हो रहा है। इसका काट खोजना चाहिए ना कि व्हाट इज। कल कांग्रेस ने कहा भाई हम नहीं जाएंगे, स्वसम्मान वापस करते हैं। आप नहीं जाइएगा तो आपने तो एक मैदान छोड़ दिया उनको याद करना चाहिए कि यही राजीव गांधी थे कांग्रेस के, उन्होंने ताला खुलवाया था साबानो केस को काउंटर करने के लिए। उधर जब मुस्लिम अपीजमेंट का आरोप लगा तो उनको हिंदू अपीजमेंट काउंटर करने के लिए खुलवाया था। आज देखिए वो कहानी फुल सर्किल आ गई है और वो सर्किल आपके अगेंस्ट में है जी। तो आपको लगता है कि जिस तरह से सियासत हो रही है सीट शेयरिंग में, आरजेडी और कांग्रेस में ठीक हो जाना है, अगर मतलब माफ़ कीजिएगा, आरजेडी और जेडीयू में ठीक हो जाना है, थोड़ा स्वाइप हो सकता है 1-2 सीट, लेकिन कांग्रेस के साथ तो थोड़ी अभी नूरा कुछ कांग्रेस थोड़ा सा इनसे बार्गेन कर रही है। अब देखिए हो सकता है ना कि हो सकता है अगली मीटिंग में इनको नेशनल कन्वीनर बना दे, बना सकता है, बना सकता है, हाँ बना सकता है। हम जिससे बातचीत होती है कोई नहीं कहता कि नहीं बनाए, बना सकता है, भले ही रॉल सेरेमोनियल हो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो, तो उस बिना में लगेगा थोड़ा सा कंसीडर। मैं कह रहा हूँ ना कि मैक्सिमम 5, 6 नहीं, 6 के बाद फिर गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये लोग 15 पर नहीं लड़ेंगे। 17 तो जेडीयू का होना है, 16 तो जो 16 एग्जिस्टिंग है उनका, 16 से नीचे नहीं उतरेंगे। 16 हो, इनका 16 होगा तो आरजेडी का भी 17 नहीं होगा, ये मान के चलिए पक्का। वो इक्वलिटी चाहिए इनको, वो बराबर लड़ेंगे। उसके बाद शेष भले ही सीपीआई 2 लड़ ले, वो सीपीआई एमएल 2 लड़ ले, सीपीआई 1 लड़ ले, ये हो जाए। लेकिन 16, 32, 5 उधर हो जाएगा और उधर 3, ये होगा। या 17 के लिए जोड़ देंगे और 16 पर मान सकते हैं। अच्छा, नीतीश कुमार जो इन दिनों चुप हैं, जेडीयू पार्टी भी अब दबाव बना रही है, इसे कैसे देखते हैं? क्योंकि नीतीश कुमार की चुप्पी, खामोशी बहुत कुछ बोलती है, चुप रहते हैं, उसके बाद फिर कहीं तूफान ना आ जाए। नहीं, नीतीश कुमार इधर से आप देखिए कि बहुत सारे फंक्शंस में भी नहीं बोले हैं और नाराज दिख रहे हैं। नाराज, वो एक नाराज दिखने का एक पोस्टरिंग हो सकता है, और टेक्निकली भी कम बोल रहे हैं। उनकी तरफ से बोल रहे हैं ना, केसी त्यागी खुल के बोल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि वो अगर बोल रहे हैं, और कोई नेता, विजय चौधरी बोल रहे हैं, अशोक चौधरी बोल रहे हैं, संजय झा बोल रहे हैं, प्रच्छन्न और ग्रुप से रत्नेश सदा बोल रहे हैं, साहनी बोल रहे हैं, मदन साहनी बोल रहे हैं, क्यों बोल रहे हैं? बिना किसी पार्टी के सह पर उनके पास एक लिस्ट, किसने क्या वक्तव्य दिया है, वीडियो सब पहुंचता है शाम को, एकदम एक चीज़ पढ़ते हैं। और अगर बुलाया जाता है, कई प्रवक्ताओं ने कहा कि हम लोग बुलाया जाता है कि ये बोले, कंटेक्स्ट समझाओ, अगली बार इस तरह से बोलना, मॉडरेट करना। तो ये कुल मिलाकर तैयारी जो है हो रही है। अंतिम सवाल मेरा ये होगा, अभी तक लग रहा है कि हाँ इंडिया अलायंस में ठीक है, झंझट चल रहा है, ऐसे तो अभी एनडीए में भी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, हो जाना चाहिए, अभी तक ऐसा लग रहा है? देखिए फाइनली हो जाएगा, लेकिन एक जो एकता वाला होता है ना कि हम एक हैं, आप जब हाथ उठा हुआ जो पिक्चर होता है ना, उसका एक बड़ा पावरफुल इमेज होता है। वो आप 5, 7, 10 जगह इंडिया में घूम करके जब सारे हाथ नहीं उठेंगे तो पब्लिक में इमेज सॉलिडेरिटी की नहीं जाएगी। तो ये तो लगेगा कि भाई हम लोगों परिवार में खटपट है, संयुक्त परिवार में, लेकिन हम लोग एक छत के नीचे रह रहे हैं, लेकिन सब अपने कमरे में खुसुर कर रहा है। एकजुटता नहीं दिख रही है। हाँ, एकजुटता निश्चित वो दिखानी होगी, वो दिखाइएगा तब भाई आप लड़िएगा ना, नहीं तो फिर बांग्लादेश और ऑस्ट्रेलिया का मैच हो जाएगा। देखिए मैच कैसा होगा कैसा नहीं होना है, मुस्कुरा रहे हैं सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं संतोष सिंह जी, और काफ़ी मंजे मझाए तरह से बातों को बताते हैं, समझ रहे हैं, समझ आप भी रहे होंगे। लेकिन कितनी जल्द सीट शेयरिंग हो पाएगा? बिहार में झगड़ा तो चल रहा है, एनडीए में भी अभी सीट शेयरिंग नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया के अंदर अगर देखें तो अभी एकजुटता जो है, जो कह रहे हैं कि ऑल इज़ वेल है, वो ऑल इज़ वेल दिखाना होगा। मंच पर आकर, सतह पर आकर रैलियाँ करनी होंगी, सभाएँ करनी होंगी, नहीं तो फिर आगे मामला गड़बड़ाएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।